हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। जेमिनी जानेंगे, ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। We have nothing will come out of the situation. Okay. अच्छा, ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अभी आपको ये लग सकता है कि वो बात नहीं है कि जो मैं चाह रहा हूँ कि अरे मैं ये रिजल्ट चाह रहा हूँ, मैं ये आउटकम चाह रहा हूँ, मुझे ये डिसीजन लेना है या मुझे ये प्लान करना है, पर वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है हो सकता है ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर ये बोला बोला जा रहा है कि चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा जैसा काम एक्सपेक्टेड है ना वैसा शायद रिजल्ट नहीं दिख रहा, या पता नहीं क्या यार कंफ्यूजन लगी हुई है, ये हफ्ता ऐसा जाएगा। पर ये हफ्ता एक हफ्ते की बात है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं और आप स्ट्रेस में कंफ्यूजन में आके कोई डिसीजन ले लें, इससे अच्छा है वेट कर लें, इस हफ्ते वेट कर लें। ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे यार मेरे को ना थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरा फोकस्ड नहीं हूँ, या जितना मेरे कॉलीग्स इतना फोकस होकर काम कर रहे हैं, या जितना मेरे बॉसेस चाह रहे हैं उतना मेरे को ना मेरे को लग रहा है मैं उतना फोकस अपना अपना फोकस रख नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे नींद आ रही है, या मुझे लग रहा है कि मुझे घूमने जाना है, या मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा रह सकता है, रह सकता है। तो ये आपको, क्योंकि देखो आप अभी वीक शुरू नहीं हुआ है, वीक से पहले आपको पता लग गया है। तो अपने ऊपर ना ऐसे क्रिटिसाइज मत करना खुद को, लेट इट बी, क्योंकि ये एक फेज है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वो जो बीच का रास्ता है ना वो चल रहा है। मान के चलो कि आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हो, तो वो जो रास्ता है वो ये टाइम है, ये एक हफ्ते का टाइम ऐसा है कि आपको थोड़ा लग सकता है कि आप थोड़ा डायरेक्शनलेस हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं बोलूँगी थोड़ा ये हफ्ता तो बिल्कुल ऐसे सरेंडर मोड पे निकाल देना। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कि भाई नहीं नहीं इसी हफ्ते में रिजल्ट आए, इसी हफ्ते में मैं ये काम कर रहा हूँ और इसका पता चल जाए, मत करना। अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर मत करना। ठीक है, ये यहाँ पे करना है आपको। कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि अरे चल यार यहाँ सेव कर लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, मत करना इस हफ्ते। ओके, चलो अब तो पहले से पता लग गया। अब यूनिवर्स को बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू यूनिवर्स। अभी अभी क्लेम कर लो जल्दी से, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन मत करना, अभी कोई बड़े डिसीजंस मत लेना, थोड़ा वेट कर लो। ओके, मेजरली ही कुछ करना है तो फिर किसी से कंसल्ट कर लेना। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। सी द बैलेंस कार्ड। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स आपको बैलेंस करना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, अपने आप को हील करें, आप मेडिटेट करें। ठीक है, आप अभी बहुत जल्दी आउटकम के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए ना जाएं, आप थोड़ा सा प्लानिंग करें। आप अपना पूरा पूरा कि जो आपके जो बड़े बड़े काम जो मैं कह रही हूँ भाई इस हफ्ते मत करना, ठीक है ओके, पर जो छोटे छोटे काम हैं जो निकाल सकते हो कि इस हफ्ते में चलिए ये काम कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं, उन्हें ख़त्म कर लो ताकि वो बैकलॉग इकट्ठा ना हो। तो इसीलिए आपको ये पीरियड दिया गया है जेमिनी। ठीक है, सो इस हफ्ते में बैलेंस रख के चलो। ये भी नहीं कहा जा रहा बिल्कुल ही रेस्ट पे चले जाओ और सारे काम छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा छोटे छोटे काम जो भी पेंडिंग काम है वो ख़त्म करना। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि इतना काम कर लो कि आप फिर से जो है ना आपकी हेल्थ पर बात आए, या फिर देखो मेरा तो एक ही फंडा है जो मैं मेरे को लगता है कि जब हम नहीं मानते ना यूनिवर्स की, फिर यूनिवर्स हमें मनवाते हैं, वो अपने हिसाब से मनवाते हैं। फिर जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे होते थे तो हमें क्या कहते थे, ये खाना खाना पड़ेगा, हम कहते थे हम नहीं खाएंगे, वो दो थप्पड़ लगा के खिला देते थे कि खाना ही पड़ेगा, यही खाना है आज घर में और यही खाना है, लौकी बनी है तो लौकी ही खानी है। होता है ना, यही बात है कि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपना टेक केयर नहीं करेंगे, फिर यूनिवर्स करवाएंगे वो टेक केयर, फिर वो यूनिवर्स बिठाएंगे आपको, फिर आप कहोगे अरे यार 2 दिन की छुट्टी हो गई है ना। इससे अच्छा है कि रिलैक्स कर लेना इस हफ्ते में। ओके,
ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में जेमिनाई। जेमिनाई आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। वी हैव यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो मैंने बता ही दिया है कि अभी हफ्ता शुरू नहीं हुआ है और यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास सारे आंसर्स आ गए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब बीच में पूरे वीक में अरे यूनिवर्स में क्या करूँ, यूनिवर्स में क्या करूँ मत करते रहना, क्योंकि यूनिवर्स कहेंगे भाई बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, और भी तो काम है उनके पास, है ना। तो इसीलिए आपके पास पता है आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको बहुत फोर्स नहीं लगाना है चीज़ों में, आपको थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हुए सरेंडर मोड पे रहते हुए चलना है इस वीक में। थोड़ा सा अपने आप को, मैं बोलूँगी मेरा मेरी तरफ से यहाँ पर गाइडेंस ये रहेगी, थोड़ा रिलैक्स करना, स्लो मॉर्निंग मेडिटेशन, थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी बुक्स रीड कर ली, ऐसा रहना ऐसे। और जो हाँ भाई जो ऑफिस लाइफ है वो तो निकालनी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऑफिस जाना है तो भी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कि अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं। जितना आपसे आपको कहा गया है काम करने के लिए उतना करो और चिल रहो, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आप प्लान कर रहे हो ना वैसे वैसे आपके काम बनेंगे। पर क्योंकि यहाँ वाटर एलिमेंट शो किया गया है ना, तो वाटर एलिमेंट क्या कहता है कि स्लो है प्रोसेस, जो मैंने यहाँ पर भी बताया कि आपको थोड़ा डिले लग सकता है, थोड़ा लग सकता है कि काम उस हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ही की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है सारी चीज़ें, बट आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग आगे उसके रिजल्ट भी तो वैसे ही चाहिए होंगे। जैसा मैं प्लान, मान लो मैं आज ये प्लान कर रही हूँ कि मेरे को इतना मैंने काम किया इतना रिजल्ट आए, तो उस चीज़ के लिए चीज़ें थोड़ी स्लो करी जा रही हैं, ठीक है। ताकि आप एक बार रिकंसीडर कर लो, ताकि आप थोड़ा प्लान को चेक कर लो, ताकि आप जो है आपको टाइम मिल जाए थोड़ा और प्रोग्रेस करने का, है ना। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे किसी तरह का कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इस हफ्ते में, क्योंकि यहाँ आई भी थी ये बात कि आप थोड़ा प्लान कर लीजिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्लान करने का आपको समय मिलेगा, तो आप प्लान करना, ओके। कोई न्यूज़ भी आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ना वो आपसे बहुत खुश हैं। देखो यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजेंगे, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। बट ये एंड हो सकता है कि वीक के एंड में ज़्यादा आपको देखने को मिले, शुरुआत थोड़ा सा स्लो आपको दिखे, ठीक है। मुझे आप फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत हद तक कोशिश यही है कि फोकस्ड कैसे कैसे फोकस, जो मैंने बताया है कि आपको लग सकता है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आपको लग सकता है थोड़ा चिल रहना चाहिए, उस चीज़ में फोकस नज़र आ रहे हो कि हाँ चलो चिल रहते हैं, रिलैक्स करते हैं, आप ऐसे फोकस नज़र आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा काम में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस में आप फोकस नज़र नहीं आ रहे। तो अब हो सकता है थोड़ा आप रेस्ट मोड पर आए इस हफ्ते में, तो उस चीज़ के लिए आप फोकस्ड हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक दी पार्टनर्स एनर्जी फॉर यू जेमिनाई। देखो वो जो फिश है ना वो हैप्पी मोड पर है कि वो खुश हो रही है, वो जंप कर रही है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़े से खुश रहो, चिल करो, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपने साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिनका टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, थोड़ा रिलैक्स करो भाई, ज़रूरत है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्स इज लाइक ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और एक कह सकते हो आप कि इस इंसान को एक कॉन्फिडेंस फील होने लगा है आपको लेकर। येस, इट्स अ बिग येस। सिक्स ऑफ वॉन्स से येस, इस इंसान को आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का फ्यूचर भी सोच रहे हैं। इट्स अ बिग बिग येस अगेन विद द एट ऑफ वॉन्स, वॉन्स वॉन्स वॉन्स। सो कम्युनिकेशन आ सकता है, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप से नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं, ठीक है। आने वाला फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आगे नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। लेट्स चेक दी सिंगल्स जेमिनाई सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपने अपने आप को ये कह रखा है कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे तो किसी के साथ मैरिज का नहीं सोचना, कमिटमेंट का नहीं सोचना, लव लाइफ का नहीं सोचना। ऐसा हो सकता है आपने अपना मन बना रखा था क्योंकि कुछ हुआ हो, ठीक है। बट अभी आपको लगता है कि चल यार आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट लेवल की बात करें, एक उम्मीद करें, किसी पर विश्वास करें, कुछ ऐसा आपको फील होना शुरू होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का वेट भी कर रहे हो
किसी को आपने अप्रोच किया था लास्ट वीक में या इस वीक में, तो अब नेक्स्ट वीक में आप उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से एक्सपेंशन की तरफ आप सोच रहे हो कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए या फैमिली को बता देना चाहिए कि चलो आप अब मैरिज के लिए रेडी हो, या आपको लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई सोशल मीडिया पर कोई किसी इंसान को अप्रोच करना चाहिए, ऐसी ऊर्जा है। बट अभी आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है या आपके लिए कुछ ऐसा मुझे कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट जेमिनाई। पर्सन ऑन योर माइंड, ओह करियर, सॉरी जेमिनाई, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि नया कुछ काम मिल सकता है, नई कोई अपॉर्चुनिटी आप सीख कर रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए आप अपने ही काम में कुछ नया सीख रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत रह सकता है, ट्रैवल रह सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर भी थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, ये ऊर्जा है। देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स की ऊर्जा कहती है कि रिलैक्स, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, एक साथ कई काम कर रहे हो आप, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं। काम एकदम से हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए आपके लिए, तभी मैंने कहा था ना कि कन्फ्यूजन में रह सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो, ठीक है। तो जब एक साथ काम ज़्यादा आता है हम तब भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम पहले क्या करें बाद में क्या करें, है ना। बहुत सारा मान लो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई तो आपको लगता है सारी अपॉर्चुनिटी ठीक है या इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही रहेगी, होता है ना ये सब कुछ। तो यही रहने वाला है कि आपको कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है भाई मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। यहाँ हर एक चीज़ कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जो मैंने कहा भी था यहाँ पे आपको कि ब्लेसिंग्स आएंगी, अपने टाइम पर आएंगी, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़े, प्लान करना पड़े, दोबारा से अपनी प्लानिंग देखनी पड़े। तो यहाँ देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो मिड ऑफ द वीक में, ठीक है। गड़बड़ इन द सेंस कि मतलब आपने कुछ सोचा था, वो आपने तो सोचा कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये होगा, बट अभी इस टाइम पर क्या नीडेड है, ठीक है ना, क्या एक्शन लेना नीडेड, और हो सकता है आपने एक्शन लिया ही नहीं है, छोड़ दिया अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। हाँ मैंने तो ये सोचा ये हो रहा होगा, नहीं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट ये बताता है कि आप इस समय पर एक पॉज एनर्जी में हैं। आप इस समय पर बहुत हद तक रिसीविंग मोड पर हैं, गिवर मोड पे नहीं है आप कि आप ये काम करके दे दें, वो काम करके दे दें, नहीं, आपको रिसेप्टिव मोड पे रहना है कि मैंने अपनी तरफ से ये काम कर दिया है, अब जो रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। हाई प्रीस्ट ये भी बोलता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ रही है, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा था एक आध दिन ऑफ ले लेना, पॉज ले लेना, तो यहाँ हो सकता है पॉज भी ले लो, यहाँ बहुत सारा काम करके आओ ताकि आप एक दो दिन की छुट्टी मनाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी अगर घर में कोई ऐसी बुक है ना जो आपने बहुत टाइम से नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, या तो उसको दान कर दो या उसको भी पढ़ लो, क्योंकि उसका हो रहा है निरादर। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि पढ़ो उस बुक को, जो भी बुक हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है भाई, कहीं भी गए थे कहीं से भी ले आए हो तो उसको पढ़ो, उसकी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो उसको दान कर दो। दूसरा, यहाँ नॉलेज बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो आप। जैसे मान लो अब मैं बैठी हूँ और मुझे लग रहा है मुझे अपलोड करना है, मुझे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने, तो मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, या मान लो मैं थंबनेल बनाना सीख रही हूँ। मतलब मैं जस्ट अपने हिसाब से एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने काम के हिसाब से, तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो हो सकता है आप कुछ काम करते हैं उसमें आप कुछ सीख रहे हैं कि एक्सेल सीख लिया, वर्ड सीख लिया, है ना, ये एआई सीख लिया, बहुत कुछ है, अभी मुझे नहीं पता पढ़ना है वो आप सीख रहे हो कि अपने काम के साइड बाय साइड ये भी सीख लेते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है। मनी देखते हैं। अगर आप अकल्ट में हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ। अगर आप एक टीचर प्रीचर हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा नज़र आ रही है। बस आपको कहा जा रहा है बड़े फैसले मत करना अगर ज़रूरी ना हो तो। आने वाला हफ्ता आपके लिए जेमिनाई फाइनेंसेस कैसे हैं?
वी हैव द 5 of Pentacles विच मीन्स द टाइम इज शिफ्टिंग। जैसे मैंने कहा था, आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हो। 5 नंबर आया है, चेंज की ऊर्जा है। बोला था ना कि स्ट्रेस मत लेना। आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि पास्ट की कुछ चीज़ें आपको डराएंगी, पास्ट की कुछ बातें आपको डराएंगी कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। आपको कहा जा रहा है बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स रहो। सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, थोड़ा इधर उधर आंखें देखो अपनी सॉल्यूशंस के लिए। अपने एक बार अकाउंट को चेक कर लो एक बार अपने। हो सकता है कहीं बैलेंस पड़ा हो, आपको पता ही ना हो, कहीं पर किसी को पैसा दिया था वो लिया ही ना हो वापस, तो एक बार आंखें घुमा लो, क्योंकि उसकी इस ये जो जिस तरीके से वो बैठी है ना, उसकी इसी की वजह से उसको वो सिर्फ चाबी नहीं नजर आ रही। अगर वो उठ के देख ले तो वो चाबी नजर आ जाए और ये गेट इसका ओपन हो जाए, पर वो देखना ही नहीं चाह रही उस सोल्यूशन को, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं मनी रिगार्डिंग जो सोल्यूशन ला सकती हैं, बट शायद आपका ध्यान नहीं है, तो कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सोल्यूशन लाने की। बट विद द 5 of Pentacles मुझे ऐसा लगता है पुराना जो भी था वो खत्म हो रहा है। ओके, वी हैव द 4 of Pentacles, मतलब कि सिक्योर हो रही हैं चीज़ें। मनी सिक्योर होना शुरू हो गया है, सेव होना शुरू हो गया है, लॉसेस कम होने शुरू हो रहे हैं। आप इनसिक्योरिटी में हो जबकि ऐसा कुछ है नहीं, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं है जितना आपने अपने आप को इनसिक्योर बना रखा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। बॉटम द डेक में देखो एम्परर एनर्जी है ना। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? जेमिनाई, आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स, वी हैव द 5 of Cups। यहाँ पर भी यही ऊर्जा है कि आप पुरानी पास्ट की बातों में अटके पड़े हो। तो देखो, पहले ही कार्ड में मैंने बोल दिया था थोड़ा रिलैक्स रहिएगा इस हफ्ते में, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। सो हो सकता है जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, किसी और कॉलेज में होना है। हो सकता है आपने फॉर्म फिल करना था, डेट निकल गई। हो सकता है आपको टीचर्स ने कोई काम कहा था, आपका ध्यान नहीं था, आपने वो काम नहीं किया, तो आप थोड़ा सा रिग्रेट फील कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो छोटे छोटे काम हैं वो तो अपने पूरे कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे यार यार 5 साल पहले ये डिग्री नहीं लेनी चाहिए थी, ये डिग्री लेनी चाहिए थी, ये काम नहीं सोचना चाहिए था, वो काम सोचना चाहिए था, ये वाला सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना था, वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए था। ऐसा भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो अब कर रहे हो, जो अब चल रहा है लाइफ में, उसका शुक्राना करो और उसको ईमानदारी से आगे बढ़ाओ, ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है आपकी जेमिनाई? ये हफ्ता निकालना है आपको अच्छे से, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने। 2 of Cups से हेल्थ वाइज आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, आप अपने साथ जुड़ रहे हैं, अपने साथ लॉयल हो रहे हैं। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उनका साथ अपनी लाइफ में रख रहे हैं, जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनको आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने जो भी मेंटल स्ट्रेस अगर आपको है तो उसमें रिलैक्स रखने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटाइज करने की, ये ऊर्जा है, ठीक है। अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनाई? बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। 2 बार बैलेंस कार्ड आ गया आपकी एनर्जी में। ये भी बैलेंस कार्ड था, ये बैलेंस। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाना चाहिए, बाकी फिर भी मेरी ड्यूटी है तो मैं बता देती हूँ। आप अपने मेंटल स्टेट को ना हार्मनी में रखो, पीस में रखो, क्योंकि कुछ कुछ समय आता है लाइफ में जहाँ पेशेंस रखने होते हैं, बैलेंस रखना होता है, सरेंडर मोड पे रहना होता है और चिल रहना होता है। कोशिश यही करनी होती है कि ये भी समय चला जाएगा। बस इतनी सी चीज़ हमें समझनी है। हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। कोई जजमेंट नहीं है, अपने लिए भी नहीं है कि अच्छा अरे आज मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैं सुबह से लेकर शाम तक लेटी रही, सोई रही, मूवी देखती रही, मैंने आज कोई काम नहीं किया। कोई बात नहीं, हफ्ते के पूरे 6 दिन काम करते हो ना, एक दिन रेस्ट कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो अपने आप को जज नहीं करना है, पूरी बैलेंस में रहना है, अपने आप को पूरा बैलेंस में रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा।